अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था, हमने जो बनानी थी गिग, वो भी फाइवर पे। और कुछ लोग तो कमेंट कर रहे थे कि हमें समझ नहीं आई। इसमें ना समझ आने वाली कोई बात ही नहीं है। हमने जो काम करना है, हमने इस पर गिग बनानी है। हमने इस पे कोई और नहीं देने ना लेने हैं। इस पे हमें क्लाइंट खुद हायर करते हैं हमारी गिग के अकॉर्डिंग। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किसी और की गिग खोली है। इस पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने डाटा एंट्री की है। जो मैंने आपको मोस्टली बताया कि अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो आप इजीली ये कर सकते हैं डाटा एंट्री की, क्योंकि वो हर बंदा कर सकता है एमएस वर्ड का काम। वो भी मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर किसी लोगों को एमएस वर्ड की समझ नहीं आ रही, काइंडली आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको उसकी वीडियो बना दूँगी। खैर, अब हम बात करते हैं गिग के अकॉर्डिंग। गिग में हमने कुछ नहीं करना, जस्ट जैसे मैं आपको गाइड करूँगी वैसे आप लोगों ने गिग रेडी करनी है फाइवर पे। और जस्ट आपने उसको पब्लिश करना है और कुछ भी नहीं करना। और आपने ऑनलाइन रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। चले हम अब देख लेते हैं गिग में करना क्या है। गिग का सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये टाइटल। अब आप इन देख सकते हैं कि इसमें वो बता रही है, ये लड़की है जिसकी गिग है। और ये बता रही है कि विजुअल असिस्टेंट है, वो भी डाटा एंट्री की, वेब रिसर्च की, टाइपिंग एंड कॉपी पेस्ट की। अब विजुअल असिस्टेंट जो वर्ड है वो बहुत सारे लोग अमेज़न के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। विजुअल असिस्टेंट का मतलब होता है कि वो आपका काम करेगा, बट ये कि वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो खुद करेगा। उसको विजुअल असिस्टेंट बोला जाता है, जो आपका काम मुकम्मल नेट से या किसी भी थ्रू से वो आपका काम करके देता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं। हमने इसी तरह से सिंपल सी गिग तैयार करनी है। इसमें अपने रेट देने हैं, हमने टाइमिंग देनी है, हमने कितने में ये कंप्लीट करेंगे, किस तरह करेंगे, हमारी क्या इसमें चार्जेस होंगे, ये सारी उसकी डिटेल्स है। चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी गिग, जिसमें आपको कम्प्लीटली मैं जो है ना गाइड कर दूँगी। ये देख सकते हैं जो मेरा टाइटल है, आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश विद परफेक्ट ग्रामर। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हमें ये स्किल नहीं आती कि ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे खुद स्पेनिश नहीं आती। जस्ट इसमें ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी एक पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम चैट जीपीटी से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, हर लैंग्वेज कर सकते हैं। बट अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि जो होता है हमारा टाइटल गिग का, उसमें आपने हर तरह की लैंग्वेज दे देनी, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह जो क्लाइंट होता है वो जो है मिस यूज़ एंड मिस गाइड हो जाता है कि ये कैसे इतना सारा दिया हुआ है, इसे काम करने का तरीका ही नहीं पता। ठीक है, अब मैं इसमें जस्ट मैंने जो मेंशन किया हुआ है वो जस्ट स्पेनिश मेंशन किया हुआ है। अभी के जो नीचे आ गई हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अपनी लैंग्वेजेस जो आप कर सकते हैं उनको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे मैंने इतनी सारी की हुई हैं, इटालियन की हुई है, इंग्लिश की हुई है, पंजाबी की हुई है, उसके बाद चाइनीज़ की हुई है। ये चाइनीज़ आप देख सकते हैं, ये सारी मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और लैंग्वेजेस में ये भी आपने फिल करना है। ठीक है, एंड पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब पॉजिटिव कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या होते हैं। जिसकी हमने गिग खोली हुई थी, हम उसी के ऊपर आ जाते हैं। पॉजिटिव कीवर्ड्स वो होते हैं लाइक जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं और सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई टॉय सर्च करते हैं, हम जस्ट उसका स्टार्ट लिखते हैं, पर हाँ कंप्यूटर जो है वो हमें खुद ब खुद उसके जो है ना डेफिनेशंस दिखा देता है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए। ये कीवर्ड्स का मतलब वो होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको सर्च करता है कि हमें स्पेनिश का ट्रांसलेटर चाहिए, ये देख सकते हैं कीवर्ड्स मेरे, स्पेनिश ट्रांसलेटर, डाटा एंट्री, रिज्यूम राइटिंग, डिज़ाइन लोगो एंड हैंड ड्रॉ लोगो। अगर बाय चांस इनमें से कोई एक भी क्लाइंट सर्च करता है तो उसे मेरी ये प्रोफाइल शो हो जाएगी। देन हम इसको हमने इसी तरह देना है अपना डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग। जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। मेरी ऑलरेडी गिग बनी हुई थी, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने ये सब शो किया। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं। अब हमें हो गया है नेक्स्ट ऑप्शन शो, जिसमें हमने करने हैं अपने पैकेजेस डिस्क्राइब के। अब पैकेजेस में हम क्या लेना चाहते हैं, कितने घंटे का हम लेंगे, पर वर्ड्स लेंगे, पर पेजेस लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये अब ये देख सकते हैं कि 3 पैकेजेस हैं। ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। बेसिक में मैंने जो अपना राइट किया है वो है सिल्वर में। जो मतलब कि मैंने इंग्लिश में अपना जो राइट किया है कि मैं 5 पेजेस का जो है लूँगी। एक दिन मैं डिलीवरी दूँगी, जिसमें 100 वर्ड्स इसमें मेंशन होंगे और जिसका मैं लूँगी $5। ओके, नेक्स्ट जो है मेरा गोल्ड है। गोल्ड में आप देख सकते हैं कि इन दिस पैकेज 10 पेजेस होंगे प्लस सिल्वर। मतलब इसमें मैंने उन्हें ऑफ़र दी है कि अगर वो मुझसे गोल्ड पैकेज परचेज़ करवाते हैं तो 10 पेजेस मैं उन्हें लिख के दूँगी, जिसमें प्लस होंगे सिल्वर पैकेज। अब सिल्वर पैकेज में कितने हैं, 5 पेजेस, ये समझ लें कि 15 पेजेस उन्हें मैं टाइप करके दूँगी।
अब ट्रांसलेट एंड डाटा एंट्री में पेजेस भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, पर वर्ड्स काम भी किया जाता है, पर पेजेस भी काम किया जाता है, और इसका मैंने रखा है $10, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मैंने जो नाम दिया है वो डायमंड है। इस पे भी मैंने वही काम किया है कि 15 पेजेस दिए हैं पैकेज उन्हें, प्लस सिल्वर। इसमें मैंने गोल्ड ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा और अमाउंट कम होगी। एंड वर्ड्स जो मैंने इनमें मेंशन किया है वो आप देख सकते हैं कि 2000 वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें जो इन्हें मैंने पैकेज दिया है वो है सिल्वर प्लस किया है, मींस के 20 पेजेस उन्हें मैं डिलीवर करूँगी। कितने टाइम में, आप ये टाइम देख सकते हैं, 10 डेज़ डिलीवरी होगी। आप ये सारा इसके साथ टैली करके अपनी गिग तैयार कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग जो है सेकंड ओपिनियन के लिए किसी की भी अपने अकॉर्डिंग, लाइक आप डाटा एंट्री की बनाते हैं, स्पेनिश की बनाते हैं, किसी चीज़ की भी बनाते हैं, उसकी गिग खोल लें। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, आप ये देख लेते हैं कि डाटा एंट्री का ये ले रही हैं 2 दिन का और 8870 रुपीज़ ले रही हैं एक, वो उसका बेसिक का। अब ये है हाँ गोल्ड का हम देख सकते हैं कि 23,653 रुपीज़ ले रही हैं। एंड डायमंड का वो ले रही हैं 73,915 रुपीज़। बट ये क्या, ये बहुत हाई है, हमने इतना हाई नहीं रखना स्टार्टिंग के, क्योंकि आपके स्टार्टिंग पेजेस हैं, अभी आपको हायर करने में मसला हो सकता है। खैर इसका मैंने दिया था $15 जो लास्ट था मेरा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं कि अगर कोई आपसे चाहता है बहुत जल्दी, तो उसकी आप क्या डिमांड रखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं एक डे में स्टैंडर्ड जो मैंने रखा था गोल्ड, उसका मैंने दिया था कि मैं आपको 2 दिन में दूंगी और $10 पे, यहाँ पे मैंने कर दिया है 30 कि अगर वो बाई चांस मुझसे फास्ट डिलीवरी चाहते हैं डिलीवरी, तो मैं उन्हें $30 में करूँगी। एंड नेक्स्ट इसी तरह आप लोगों ने जस्ट अपना रेट मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने इसे सेव कर देना है। बट ये कि ये मेरी नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जाएगी क्योंकि मेरी गिग ऑलरेडी पब्लिश है, इसलिए यहाँ से उसकी न्यू सेटिंग सेव हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपने अबाउट अपने गिग बतानी है। अब आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना कि हम गिग क्या बताएंगे, हमें तो इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने इसी तरह किसी और की गिग पे जाना है, और जस्ट इसमें आपने ये देखना है कि स्टैंडर्ड हाई की गिग हो, ठीक है। अब मैं उसके अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेनी है, जस्ट अपना नाम चेंज करना है और वहाँ पे दे देना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से लोगों की ये गिग्स हैं, बट इनके नीचे मेंशन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका लेवल 2 है, इनका भी लेवल 2 है। हम और देख लेते हैं, ये देख सकते हैं टॉप रेटेड है, ये भी टॉप रेटेड है। मैंने जिनका कॉपी किया है वो ये है। इनका आप देख सकते हैं कि सेम इनका और मेरा टाइटल एक है, ये टॉप रेटेड है। मीन इनका मतलब ये है कि ये सबसे हाई प्रोफाइल है, इनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी मिल चुके हैं, ये हायर भी हैं। उसके बाद इनके ऑर्डर्स देख लें, 933 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। अब इनकी मैंने सेम इन्हीं का ही वो डिस्क्रिप्शन लेके वहाँ पे अपने पेस्ट किया था, जस्ट अपने नाम एंड जो आइकॉन्स थे वो चेंज किए थे, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं, मैंने भी इसी तरह किया था। अब इसको करते हैं, इस ऑप्शन को सेव। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्ड समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये क्वेश्चंस पे। अब आप लोगों ने ये भी इसी तरह करना है कि यहाँ से कॉपी करने हैं और पेस्ट करने हैं, और एक ही गिग से कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने तकरीबन 2 से 3 जो है गिग्स ऑन खोलनी है, उनमें से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करने हैं। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन कहाँ मेंशन होंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे मेंशन होंगे। इनके सबसे एंड पे क्वेश्चंस मेंशन होंगे, ये देख सकते हैं। डू यू ट्रांसलेट फ्रेंच एज वेल, ओके। अब यहाँ से आपने कॉपी करना है, वो भी इस तरह करना है कि इसे Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेना है, या जिस तरीके से आपसे कॉपी होता है उसी तरह कर ले। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने ये देख सकते हैं कि ऐड FAQ का ऑप्शन है, यहाँ से आपने ऐड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपने ऐड करना है, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इनको जितने आपके क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड होंगे, मैंने ऑलमोस्ट अभी 3 ही दिए हैं, पर जितने ज़्यादा आपसे हो सकें। अब आप लोगों ने इतना नहीं करना कि 10 से 15 क्वेश्चन दे दें, तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस अगर आपके होंगे तो वो भी बेस्ट होगा, ओके। इस ऑप्शन को करते हैं सेव। उम्मीद है कि आपको ये भी ऑप्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। अब ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे भी कोई इतनी वो चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हमने क्वेश्चंस उठाने हैं, वहाँ से कोई एक क्वेश्चन उठा के आपने यहाँ पे एक और पेस्ट कर देना है। इसको भी करते हैं सेव, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये सेम जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट,
इस पे हमने करने हैं अपने गिग। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरी देख सकते हैं कि मैंने इस पे थंबनेल बना के दिए हुए हैं कि मेरी क्या सर्विस कैसे। अब ये थंबनेल कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक ऑप्शन वेबसाइट है कैनवा। कैनवा वेबसाइट पे आपने जाके वहाँ पे जाना है, बेशक यूट्यूब थंबनेल पे चले जाइएगा, बेशक फेसबुक थंबनेल पे चले जाइएगा। वहाँ पे जाके आपने जस्ट एंटर करना है, लाइक ये मैंने किया हुआ है स्पेनिश ट्रांसलेटर, और अपनी थोड़ी सी छोटी मोटी जो हिस्ट्री है वो वहाँ पे देनी है, और इसकी 1 से 2 पिक्चर्स यहाँ पे लगा देनी है, और उसको इसके बाद कर देना है सेव। सेव करने के बाद वो आपको एक ऑप्शन देगा कि इसे आप पब्लिश कर दें। जस्ट इतना सा आपने करना है, उसके बाद आपकी गिग हो जाएगी पब्लिश। एंड सबसे जो लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि इसको करने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एक इंग्लिश का टेस्ट होता है। आपने वो टेस्ट कंप्लीट करना है। वो टेस्ट इस तरह कंप्लीट करना है कि आपने सबसे पहले उसका जो है यूट्यूब पे वीडियो निकाल के टेस्ट देख लेना है कि उसके क्या आंसर है, वो सारे अपने कॉपी पे लिख लेने हैं। उसके बाद सेम जो है यहाँ पे दे देंगे, और अगर आपका टेस्ट 100% कंप्लीट होगा तो आपको जो है ऑर्डर, उम्मीद है कि एक दिन में ही आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। और ये था गिग के अकॉर्डिंग। अब गिग हमारी हो गई है रेडी। अब मैं आपको अपनी गिग प्रोफाइल पे दिखा देती हूँ कि मेरी गिग कैसी है, उसका रिव्यू दिखा देती हूँ। अब हम देख लेते हैं अपनी प्रोफाइल का रिव्यू, कि रिव्यू कैसा होता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि मेरे क्या चार्जेस हैं, किस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल के रिव्यू रखा है। ये लें, ये मैं शो कर देती हूँ आपको अपनी प्रोफाइल का रिव्यू। मेरा टाइमिंग आप देख सकते हैं, जो सिल्वर है मेरा वो $5 मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो पाकिस्तानी बनते हैं 1469 रुपये। ये मैंने रखा है ओनली 5, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा हैवी नहीं रखूँगी। जैसे उन लोगों ने 5-5 हज़ार 20-20 हज़ार रखा था, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं रखना। मेरा गोल्ड और डायमंड का जो रेट है वो देख सकते हैं, आपको शो हो रहा है कि पाकिस्तानी 4435 रुपये है। अभी जस्ट हमारा स्टार्ट है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने अपनी अमाउंट कम रखनी है, क्योंकि जितना बेहतर हमारी अमाउंट कम होगी उतना बेहतर हमें कोई हायर करने में बेहतर समझेगा। और ये देख सकते हैं कि मेरा ये प्रोफाइल है और आपके सामने शो हो रही है। जस्ट आपने गिग बनानी है, इस पे कोई आपने प्रपोज़ल नहीं देने, कोई इस पे आपने वेट नहीं करना कि क्लाइंट कोई पोस्ट करेगा देन हम उसको प्रपोज़ल भेजेंगे और हमें ऑर्डर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपने गिग बनानी है और इसे पब्लिश करनी है, और जस्ट इस पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन रहना है। और ऑनलाइन रहने के टाइमिंग वो यही है कि शाम 6 बजे के बाद आप ऑनलाइन रहें, या फ़ोन पे रहें, या लैपटॉप पे रहें, कंप्यूटर पे रहें, ये आपकी मर्ज़ी है। आज का लेक्चर करते हैं हम ख़त्म। आज हमारी हो गई है गिग कंप्लीट एंड फाइवर हो गया है कंप्लीट। अब वक्त भी हो गया था हमारा कंप्लीट। और अगर किसी को और किसी चीज़ के लिहाज से कोई ज़रूरत है तो काइंडली वो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास उस पर बन जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।